welcome to Pragya Biology classes. This is Dr. Shad Pragya and today we will talk about endocrine glands. In my last video, I have discussed about endocrine system. सिस्टम के बारे में हमने शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा था। अब हम लोग एक एक करके इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन कहाँ पर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 या 6 इंक्लूडेड हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बाकी के इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बॉडी की तरफ जाएं और देखें कि उनकी लोकेशंस क्या है, तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड होगी सबसे ऊपर, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद जो यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच की लोकेशन है, इस जगह पर जहां पर कि हम लोग देवी देवताओं के तीसरे नेत्र को देखते हैं, तो उस जगह पर है पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड के बीच में थोड़ा पीछे की तरफ अगर मिडिल ब्रेन की तरफ जाए तो वहां पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर कौन कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसे डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं और उसके फंक्शन भी हमें पढ़ना है। इसलिए पहले इजी वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, सबसे ऊपर है, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, देन नीचे की ओर आएंगे तो नेक रीजन में है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे क्या है, पाराथायराइड ग्लैंड। फिर अगर चेस्ट रीजन में हम लोग देखें तो वहां पर है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद हमें देखना है एड्रिनल। यहाँ पर नीचे जो लास्ट रिब है, लास्ट रिब के पीछे की ओर पीठ की तरफ लास्ट रिब के पास किडनी होती है। किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद फिर है गोनैड ग्लैंड। गोनैड ग्लैंड ये रिलेटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स से। अब अगर फीमेल है तो वहां पर गोनैड ग्लैंड में क्या होगा, ओवरीज होंगे, और अगर मेल है तो गोनैड ग्लैंड में क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। तो हम लोग एक एक करके अब सारे ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स के फादर कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सबको कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारे घर में हमारे पापा या सबके डैडी होंगे जो कि सबको कंट्रोल करते होंगे, घर के एक हेड होंगे, कंट्रोल करते हैं। तो फादर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मान सकते हैं, तो ग्रैंडफादर हम लोग कह सकते हैं किसे, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस पे किससे कंट्रोल होंगे, तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाला है हमारा ब्रेन। इस तरह से हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे हमने बताया जो आईब्रोज के बीच में है पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करते हैं, कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूरल हार्मोन्स के बारे में, जो नर्व्स के द्वारा सेक्रीटेड होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो नर्व्स के द्वारा सेक्रीटेड होते हैं। तो नर्व्स से जो हार्मोन सेक्रीटेड होंगे वो जनरली कहाँ से होंगे, हाइपोथैलेमस से होंगे। अब हम लोग बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड के लोकेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। पीनियल ग्लैंड बच्चों में ज्यादा एक्टिव होता है। पीनियल ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हमारे कलर पिगमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए इससे हमारे कलर, स्किन कलर जो है वो डाउन होता है या सांवलेपन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेरोटोनिन हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है कि बच्चों को ज्यादा नींद आती है, क्योंकि सेरोटोनिन नामक हार्मोन जो है बच्चों में ज्यादा नींद लाती है। और
ये जो है एडल्ट को में कम हो जाती है, कम एक्टिव होती है, बच्चों में ये ज्यादा एक्टिव होती है। अब क्या है, पीनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो लोकेशन होते हैं वो कहाँ है, मिडिल ब्रेन के बेस से निकलती है। ठीक है, मिडिल ब्रेन, हम लोग ब्रेन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो मिडिल ब्रेन के पास इसकी लोकेशन होती है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? Because it controls the functioning of almost all endocrine glands. That's why it is also known as master gland. अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर मतलब जो लोब आगे की ओर होगा और जो लोब पीछे की तरफ होगा। टू लोब होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर है ये। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। ओके, तो जो एंटीरियर लोब है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। एंड दिस ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन सिक्रीट होती है उसे हम लोगों ने कहा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को ये कंट्रोल करती है एंड इट हेल्प्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन आता है और बच्चे को बाहर की तरफ, यूटरस से बाहर की तरफ पुश किया जाता है और इस तरह से बच्चे के जन्म होते समय ये हेल्प करती है। Now we will discuss about growth hormone. अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं बॉडी में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगी तो ड्वार्फिज्म होगी। बच्चों में क्या काउज करेगी है, ड्वार्फिज्म। बच्चों का जो बौनापन, ठिगनापन हम लोग देखते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। ठीक उसी तरह अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगी, दैट मीन्स ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म क्या है कि एकदम दैत्याकार बॉडी हो जाएगी और ये यंग में होंगे। तो अगर इसी चीज को हम लोग एडल्ट्स में कम देखें, इमेजिन करें, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की ओवर एक्टिविटी एडल्ट्स में होती है तो उनके क्या हो जाएंगे, कोई हाथ या पैर में से कोई एक पार्ट जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे गोरिल्ला की बॉडी आप लोगों ने देखी होगी, उनके हाथ काफी लंबे होते हैं, घुटने से भी नीचे की ओर जाते हैं, तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस शो करेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी या ओवर एक्टिविटी से जो कंडीशंस होते हैं उन्हें हम लोगों ने जाना। नाउ वी विल डिस्कस थायराइड ग्लैंड। So thyroid gland is the largest endocrine gland of our body. अगर largest gland की बात करें, that means exocrine gland की, तो वो लीवर है। largest endocrine gland कौन सा है, thyroid gland है। फिर तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि smallest endocrine gland कौन सा है। तो हमारी बॉडी का smallest endocrine gland है pineal gland. Okay, pineal gland pituitary gland से भी छोटी होती है। सो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड एक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में लोकेटेड होती है। यहाँ पे जो लैरिंक्स वाला पार्ट है ठीक वहीं पर लोकेटेड होती है, बाहर की तरफ लोकेटेड होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड secrete thyroxine hormone and this thyroxine hormone is made up of tyrosine and iodine. So this largest endocrine gland controls our BP. ये हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यह हार्मोन बहुत जरूरी हो जाती है और इसके कमी या अधिकता से भी कुछ डिजीज काउज्ड होते हैं, इसे हमें जानना है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों में थायराइड के प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड डिजीज हम देख पा रहे हैं, तो इसे समझना होगा। So thyroid gland secrete thyroxine hormone and it regulates the rate of cellular metabolism. क्या रेगुलेट करती है ये, रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो ये कंट्रोल करती है। तो इस तरह से इस थायरॉक्सिन हार्मोन पर
क्या है, हमारा ग्रोथ भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी मेटाबॉलिक रेट अधिक होगी उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, तो इसलिए इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एंड अंडर एक्टिव ग्लैंड रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स लेस एक्टिव, हाइपो मीन्स लेसर। हाइपो जिस भी वर्ड में लग जाए, मतलब हाइपो मतलब ही होता है कम होना, लेस होना किसी भी चीज का। तो यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की एक्टिविटी कम हो गई है, वह थायरोक्सिन हार्मोन भी कम रिलीज करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, जो पर्सन होंगे वो सफर करेंगे स्वेलिंग ऑफ नेक रीजन। वहां नेक रीजन में जो थायराइड ग्लैंड होता है वह स्वेल करके अपने आप को बड़ा करता है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर सके। बॉडी में जब कम होती है तो हमारा ब्रेन, हमारा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो टीएसएच हार्मोन निकलते हैं, ये टीएसएच हार्मोन उसे स्टिमुलेट करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड पर कंट्रोल करती है और उसे कहती है कि आप अपने सेक्रेशन को बढ़ाइए, यह आपके बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं है। सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए पिट्यूटरी उसे टीएसएच भेजती है, और इस कारण क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है ताकि वह एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर सके। और इस रीजन को, यह नेक रीजन जब स्वेल कर जाती है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं गोइटर, घेघा। और इस बीमारी से आज ज्यादातर लोग कहाँ पर अफेक्टेड होते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आयोडीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में, और आयोडीन पाया जाता है नमक में, इसलिए। और समुद्री इलाके से दूर जो भी लोग रहेंगे तो उनके नमक में क्या है, आयोडीन की कमी हो जाएगी, इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट उन्हें सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए। अब क्या है कि अगर इसकी कमी हो रही है तो ऐसे में पेशेंट्स का वजन बढ़ता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा, पेशेंट्स का वजन बढ़ेगा और वो काफी लेथार्जिक भी फील करेंगे। ओवर सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन काउजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ओवर सेक्रेशन हो जाएगी तो ये क्या काउज करेगी, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर अगर किसी वर्ड में लग जाए, हाइपर मीन्स होता है बहुत ज्यादा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स ज्यादा एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम वेट लॉस। पर्सन के वेट, जो भी पेशेंट होंगे उन्हें वेट लॉस से भी गुजरना होगा। एंड अगर यह बच्चों में होगी तो बच्चों में इस डिजीज को एक स्पेशल नाम दिया गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म को। क्या बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की ओवर सेक्रेशन। लेकिन अगर बच्चों में थायराइड ग्लैंड की हाइपोसेक्रेशन हो रही है यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रही है, तो उसे हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। और अगर औरतों में हो रही है तो यह है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या होता है, बॉडी बहुत ही ज्यादा बेढंगे रूप से मोटा हो जाता है। ओके, एम फॉर मिक्सिडिमा, एम फॉर मोटापा। सो याद रखने में आपको आसानी होगी। और मिक्सिडिमा कहाँ होंगी, ज्यादातर औरतों में होंगी, और क्रेटिनिज्म बच्चों में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड हमारे थायराइड के ही पास लोकेटेड होता है और इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अधिकांशतः सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, लेकिन पाराथायरॉयड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। और जैसे कि थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक उसी तरह पाराथायरॉयड ग्लैंड पाराथायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। एंड इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के अमाउंट को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट thymus gland. Thymus gland is located in our chest region and it regulate protein and lymphocyte. यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट के सिंथेसिस में हेल्प करती है, यह प्रोटीन और लिम्फोसाइट को बनाती है। यही कारण है कि बच्चों को अगर
ऐसी डाइट दी जाए जहां प्रोटीन कम भी हो फिर भी उनके बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है, बिकॉज प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मस्कुलर डेवलपमेंट होगा या फिर अधिकांशतः पार्ट हमारे बॉडी का प्रोटीन का बना है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें प्रोटीन की कमी भी अगर उनके डाइट में है तो भी उनमें ग्रोथ देखा जाता है, बिकॉज उनके बॉडी में पाराथायरॉक्सिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड के प्रेजेंस के कारण क्या है कि उनके बॉडी में प्रोटीन बन रही है, और इतना ही नहीं उनके बॉडी में लिम्फोसाइट भी बन रहा है। यही कारण है कि बच्चों में हीलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके बॉडी में लिम्फोसाइट बनाया जा रहा है किसके द्वारा? थाइमस ग्लैंड के द्वारा। एंड इसके लोकेशन को मैंने पहले ही बताया, यह चेस्ट रीजन में पाया जाता है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि यह 15 साल से के बाद डिसअपियर हो जाती है, तो इट इज नॉट फाउंड आफ्टर 15 ईयर्स। इसलिए ज्यादातर बच्चों में यह कैपेसिटी होती है कि वह प्रोटीन को सिंथेसाइज करें या फिर इट मेक्स लिम्फोसाइट्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal gland is located just above the kidney. It's a cap-like structure. ये triangular shaped के cap-like structure होती है और कहाँ पे located होती है? तो किडनी के ठीक ऊपर। अब किडनी कहाँ पर होती है? तो लास्ट रिब में बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ एक जोड़ी किडनी होती है और किडनी के ठीक ऊपर पर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। Now, adrenal glands secrete a hormone that is known as adrenaline. Adrenaline is also known as emergency hormone or fight or flight hormone because it prepares our body ready for the emergency situation. अगर हम जब गुस्से से बहुत लाल पीले होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, उस वक्त हमारे बॉडी की बीपी जो कंट्रोल की जाती है वह एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा। नॉट ओनली दिस, जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत डरे सहमे से होते हैं, उस वक्त भी हमारी बीपी कंट्रोल होती है एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह हमारे बॉडी की इमरजेंसी हार्मोन है जो इमरजेंसी के सिचुएशंस में सेक्रीट की जाती है, या फिर इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। जब हम काफी डर जाते हैं तो भाग जाते हैं ना, तो इसलिए इसे लड़ो या फिर भागो वाली हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज इज द मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब सवाल ये होता है कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? मैंने आपको एक्सोक्राइन बताया, अपने लास्ट वीडियो में इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाया। अब है मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो वैसे सारे ग्लैंड्स जिसमें दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट, दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज नोन एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी में मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल है। वैसे तो और भी एग्जाम्पल है, बट पैनक्रियाज के बारे में हमें पढ़ना है। सो पैनक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब क्या है कि पैनक्रियाज में जो छोटे छोटे सेल्स या सेल समूह पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे आइलेट्स की तरह दिखते हैं एज इट इज इंडोक्राइन सेल्स। तो इसमें अपना डक्ट तो होता नहीं है, तो ये छोटे छोटे आइलेट्स की तरह बिखरे रहते हैं, तो इसे हम लोगों ने कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड दीज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये कितने तरह के सेल से बने होते हैं? 2 तरह के सेल्स से। These are alpha cells and beta cells. Alpha cells secrete glucagon that stimulate the breakdown of glycogen into the glucose in the liver. यह लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ती है। अल्फा सेल के द्वारा सेक्रीट होती है ग्लूकागॉन जो स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इन द लीवर। इस तरह से कहा जाए तो यह ग्लूकोज को की मात्रा को बढ़ा देती है बॉडी में। ठीक उसी तरह बीटा सेल सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी सेल। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? यह ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। इस तरह से बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है इंसुलिन के द्वारा।
Now, hyposecretion of insulin leads to diabetes mellitus and hypersecretion of insulin leads to insulin शॉक. डायबिटीज मेलिटस आजकल बहुत कॉमन है, जिसके बारे में हम सभी जान रहे हैं. वहां पर क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शन दी जाती है पेशेंट्स को, एंड हाइपर सेक्रेशन अगर इंसुलिन की होगी तो इंसुलिन शॉक होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गोनाड ग्लैंड. गोनाड ग्लैंड अगर फीमेल में होंगी तो ओवरीज एंड मेल में होंगी तो टेस्टिस. Now we will discuss location of ovaries. So ovaries are located in the abdominal region. Adrenal gland की तरह ovaries भी दो होती है और बॉडी में abdominal region फीमेल में पाई जाएगी और abdominal region में दोनों तरफ पाई जाएगी. Okay? Now ovaries secrete 3 hormones. कितने हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये? 3 हार्मोन. These are estrogen, progesterone and relaxin. Estrogen, progesterone and relaxin. Estrogen develop female genital organ and secondary sexual characters. Secondary sexual characters फीमेल में जो होंगे उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? Estrogen. Secondary sexual characters like development of breast, widening of waist region, then pubic hairs. इन सभी के लिए या आवाज में जो माधुर्य आता है, जो लड़कियों के आवाज काफी मधुर होते हैं, स्वीट होते हैं सुनने में, तो ये किसके कारण होता है? ओवरीज के द्वारा जो सिक्रीट होती है ईस्ट्रोजन, उसके कारण. Next hormone is progesterone. Progesterone attaches fetus to uterine wall. जैसा नाम से ही क्लियर है, प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रोटेक्टिव हार्मोन. अब किसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो फीटस के प्रोटेक्शन के लिए. इस तरह से ये फीटस को अटैच भी करती है यूट्राइन वॉल से एंड प्रेगनेंसी को भी ये प्रोटेक्ट करती है. अगर किसी कारणवश प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाती है तो बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? मिसकैरेज की सिचुएशंस आती है एंड मिसकैरेज हो जाता है. इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन करना होता है. द थर्ड हार्मोन इज रिलैक्सिन हार्मोन. ओवरीज के द्वारा जो सिक्रीट की जाने वाली थर्ड हार्मोन है वो है रिलैक्सिन, और इसके नाम से क्लियर है कि रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करती है. किसे रिलैक्स करती है? यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करती है, और ये यूट्राइन मसल्स को क्या बनाती है? स्मूथ एंड इलास्टिक. जिससे क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के समय काफी हेल्प मिलती है और एकदम आराम से बच्चे का जन्म होता है. अगर ऐसा नहीं हुआ, रिलैक्सिन जो है कम रिलीज हुई बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का जन्म होता है. इसलिए रिलैक्सिन का भी सही मात्रा में रिलीज होना बहुत जरूरी होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेस्टिस. टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमेन के बाहर होता है, ये मेल में पाया जाता है एंड ये स्क्रॉटम के भीतर पाया जाता है. टेस्टिस रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं? कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? सो इट इन मेल इट protects the reproductive organs. It develops the male reproductive organ and secondary sexual characters in male. Males के भी कुछ secondary sexual characters होते हैं that I will discuss in the next video where I'll discuss adolescence. So secondary sexual characters like boys में after getting puberty क्या होता है? आवाज में भारीपन आना या फिर pubic hair डेवलपमेंट और वाइडनिंग ऑफ बॉडी और मसल्स डेवलपमेंट. उनके मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? टेस्टोस्टेरोन. इन दिस वे वी कैन say that we have discussed all the endocrine glands that we have to study in this class. I hope you would have understood all the topics and see you very soon in my next video. Thank you very much for watching the video.